नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर मैं MG सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपको छोटी सी क्लास में करंट जीके के उन टॉपिकों पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फालतू का चीजें न करवाकर हम केवल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर बात करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। देखिएगा, हाल ही में आपको पता है कि अब जो 14 जनवरी 2025 को इसरो के अध्यक्ष नए होंगे और उनका नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायण। क्या है? वी नारायण। और ये किसके होंगे? इसरो के। और आपको पता है इसरो है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जिसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना 1969 को। इतना सा याद रखना है आपको। तो आपको पता है उससे पहले अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इस पद पर अभी भी बने हुए हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ। और कब से बने हैं ये? 2022 से बने हुए हैं। अपना जो पदभार है वो किसे सौंपने जा रहे हैं? वी नारायण को। कब? 14 जनवरी 2025 को। तो 14 जनवरी 2025 तक कौन बने रहेंगे दोस्तों? डॉक्टर एस सोमनाथ। उसके बाद कौन बनेंगे? वी सोमनारायण। किसके? इसरो के। और इसरो को ही क्या कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। यह हो गई इससे संबंधित बात। आगे बढ़ते हम। हाल ही में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री का निधन हुआ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। और आपको पता है मनमोहन सिंह के बारे में कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, निधन के बारे में नहीं, उनकी महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पूछे जाएंगे। तो उससे चर्चा संबंधित निधन कब हुआ है? 26 दिसंबर 2024 को। कब हुआ है? 26 दिसंबर 2024 को। और अगर हम बात उनके योगदान की करें तो योगदान उनका किस में रहा? आर्थिक क्षेत्र में रहा है। आपको पता है आर्थिक क्षेत्र में नरसिम्हा राव के समय में ये क्या थे? 1991 में वित्त मंत्री थे। और उस समय जो भारत की बंद अर्थव्यवस्था थी और संकट की घड़ियों में चल रही थी, उस अर्थव्यवस्था को ओपन मार्केट के लिए किसने खोला था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो याद रखिएगा, आर्थिक विकास और उदारीकरण। तो देखिए 1991 के उत्तरीकरण की नींव, उदारीकरण की नींव पर काम करते हुए उन्होंने विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक नियंत्रण को कम करने की दिशा में क्या उठाए? महत्वपूर्ण कदम उठाए। तो आर्थिक और उदारीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। किसका है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और कब? 1991 में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। कौन? नरसिम्हा राव। ये ध्यान में रखना है। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने उस समय आपको याद रखना हो उनकी जो औसत जो आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि है वो कितनी रही? 7.7%। कितनी रही? 7.7%। जबकि 2007 में तो ध्यान में रखना दोस्तों कितनी चली गई? 9% की दर से। तो याद रखिएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था औसतन कितने प्रतिशत की दर से? 7.7% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी। और 2007 में तो ये कितने पर चली गई? 9 पर चली गई। उसी प्रकार से अगर बात करें तो इनके कार्यकाल में मनरेगा आया। कब आया? 2005 को आया। और कितने दिन का रोजगार लोगों को दिया गया? 100 दिन का रोजगार। तो इतना भी ध्यान में रखिएगा, मनरेगा 2005 में आया और लागू इस योजना ने हर ग्रामीण परिवार को कितने दिन का? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार गारंटी देकर, आपको पता है अनुच्छेद 21 संविधान का अनुच्छेद 21 में उनमें कहा गया है कि आजीविका के संसाधन होने चाहिए। आपको पता है रोजगार देने वाला देश कौन सा है? संविधान में रोजगार देने वाला कौन? जापान था। इसी प्रकार से अब वर्तमान में रोजगार की दृष्टि से कदम उठाया गया तो वो मनरेगा। ये बातें हो गई। अब चलते हैं आगे। अगर बात हम यहां पर करें तो देखिएगा सूचना का अधिकार किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार। और सूचना के जो अधिकार की बात करूं तो कब मिला? 2005 को। कब मिला? 2005 को। और 2005 को ध्यान में रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम, शासन अधिनियम किसके लिए? पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए। इससे पहले आपको पता है सरकार से कोई भी सूचना मांगे जाने पर सूचना नहीं दी जाती थी। लेकिन ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए कि कोई भी सरकारी जो सूचना है वो मांगने पर क्या हो जाती है? उपलब्ध हो जाती है। तो ये अधिकार कब मिला भाई? 2005 को। कौन सा अधिकार? सूचना का अधिकार। अब बात कर लेते हैं
विशेष आर्थिक क्षेत्र में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये भी कब? 2005। बात करें इसी को क्या कहते हैं? सेज कहते हैं। तो देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज 2005 के सेज अधिनियम में किसको? औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह भी मनमोहन सिंह के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो याद रखना उनके शासनकाल में क्या हुआ है? आरटीआई यही है। उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ है? सेज हुआ है। तो देखिएगा ये तो हुई किसके बारे में बात? डॉक्टर मनमोहन सिंह के बात, जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। और उनसे जुड़ी हुई ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। उसी प्रकार से आपको एक प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन साहब का क्या हुआ है? निधन हुआ है। और ये भी देश को क्या हुई है? बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो देखिएगा इसके बारे में, प्रख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन, जिसे संगीत जगत का अनमोल धरोहर तबला सम्राट जाकिर हुसैन का निधन कहाँ हुआ है? सैन फ्रांसिस्को अस्पताल। और ये कहां पर है? अमेरिका। कहां पर है? अमेरिका में है। यह हो गई बात इनसे संबंधित है। और जन्म कहां हुआ था इनका? बंबई में हुआ था, यानी बॉम्बे, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? मुंबई कहा जाता है। और कब हुआ था? 1951 में। तो किसका निधन हुआ हाल ही में? तो जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ है। याद रखना 1973 में अगर एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो किससे संबंधित रहेगी? 1973 में गिटार वादक जॉन मैकलोफ्लिन के साथ उन्होंने ऐतिहासिक साझेदारी करके भारतीय और पश्चिमी संगीत जगत के किसके भाई? भारतीय और पश्चिमी संगीत जगत के संगम को नई ऊंचाई दी। कब? 1973 में। यानी कि कोलैबोरेट किया गया किसके माध्यम? एक तो अपने जाकिर हुसैन और एक जॉन मैकलोफ्लिन के साथ। ये कोलैबोरेट उस समय में भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति का एक अद्भुत संगम बन गया। उसी प्रकार से अगर बात करें तो जाकिर हुसैन साहब को अवार्ड और सम्मान कौन से मिले? तो याद रखना 5 ग्रैमी अवार्ड। और ये ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत जगत से। संगीत जगत से। तो देखिए संगीत जगत में माना जाता है कि जो ग्रैमी अवार्ड है संगीत जगत में सर्वोच्च अवार्डों में से एक माना जाता है। याद रखना किस में? संगीत जगत में। संगीत जगत के सबसे बड़े अवार्डों में कौन? ग्रैमी अवार्ड। उसी प्रकार से आपको पता है भारत सरकार से दिए जाने वाले जो अवार्ड है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री से इनको कब दिया गया? 1988 को दिया गया। कब दिया? 1988 को दिया गया। पद्म भूषण कब दिया गया? 2002 में दिया गया। और पद्म विभूषण कब दिया गया? 2023 को दिया गया। आपको पता है अगर इनकी बात हम छोटे से बड़े रूप में करें तो यह सम्मान है सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा? पद्म विभूषण। और उसके बाद किसका नंबर आता है? पद्म भूषण। और उसके बाद पद्मश्री। तो पद्मश्री कब? 1988। और पद्म भूषण कब? 2002। और पद्म विभूषण कब? 2023। कब? 2023। इसी प्रकार से आपको याद रखना है ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट कब शुरुआत हुई थी? 2007 में। और ये एल्बम जिसमें दुनिया भर के, ध्यान में रखना भाई, सभी ताल वादक कलाकार इसमें शामिल हुए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो हम बात कर रहे हैं उन घटनाक्रमों की जो आपकी डायरेक्ट एग्जाम से संबंधित पूछी जा सकती है। आपको पता है प्रत्येक दिन की घटनाएं एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपको 100% याद रखनी है। तो देखिए हम बात कर चुके हैं इसरो से संबंधित। इसरो में आपने वी नारायणन जो कि क्या बनेंगे? अध्यक्ष पद पर अपना पदभार संभालेंगे। कब? 14 जनवरी 2025 को। कब संभालेंगे भाई? 14 जनवरी 2025 को। अब इसी प्रकार से हम बात करें तो हमने देखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, हाल ही में जिनका क्या हुआ है? निधन हुआ है। और उनके जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य, और उसी प्रकार से आपने देखा जाकिर हुसैन साहब का भी क्या हुआ है? निधन हुआ है। और उन्होंने कितने ग्रैमी अवार्ड? 5 ग्रैमी अवार्ड। और क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। कब मिला था? 1988 में मिला था। पद्म भूषण मिला है कब? 2002 को मिला है। और आपने देखा पद्म विभूषण कब मिला? 2023 को मिला है। इस चीज का भी ध्यान में रखना। तो आशा है आपको ये छोटी सी क्लास में जो मिली हुई जानकारी जरूर पसंद आएगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।